have ignition. चंद्रयान 3 मिशन में इसरो को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लैंडर विक्रम सक्सेसफुली अलग हो गया है और अब सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी विक्रम को तय करनी है। विक्रम अपने इंजनों यानी थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके अपनी गति धीमी करेगा, साथ ही ऊंचाई भी उसे कम करनी होगी। 17 अगस्त 2023 की दोपहर विक्रम लैंडर अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया। इसके बाद 18 और 20 अगस्त की तारीख बेहद खास है, क्योंकि इसी दौरान विक्रम डी ऑर्बिटिंग के जरिए 30 किलोमीटर वाले पेरिलियन और 100 किलोमीटर वाले एपोलियन ऑर्बिट में डाला जाएगा। पेरिलियन यानी कि चांद की सतह से कम दूरी, एपोलियन यानी चांद की सतह से ज्यादा दूरी। अब तक की यात्रा प्रोपल्शन मॉड्यूल ने पूरी करवाई है। इसके बाद विक्रम को बाकी की दूरी खुद ही तय करनी है। इससे पहले भारत का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 पृथ्वी के इकलौते उपग्रह की 5वीं और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया था। साथ ही चंद्रमा की सतह के और भी करीब पहुंच गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने कहा कि इसके तहत ही चंद्रयान 3 ने चंद्रमा तक पहुंचने की अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब प्रणोदय मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग करने की तैयारी करेगा। इसरो ने एक्स, जो पहले ट्विटर था, उस पर पोस्ट किया कि आज की सफल प्रक्रिया संक्षिप्त अवधि के लिए आवश्यक थी। इसके तहत चंद्रमा की 153 किलोमीटर गुणा 163 किलोमीटर की कक्षा में चंद्रयान 3 स्थापित हो गया, जिसका हमें अनुमान किया था। इसके साथ ही चंद्रमा की सीमा में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब प्रणोदन मॉड्यूल और लैंडर अलग होने के लिए तैयार है। इसरो ने पहले ही बता दिया था कि 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रणोदन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल को अलग करने की योजना है। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। इसके बाद इसने 6, 9 और 14 अगस्त को चंद्रमा की अगली कक्षाओं में प्रवेश किया और इसके साथ ही वो चांद के और करीब पहुंच गया। अलग होने के बाद लैंडर को डी बूस्ट यानी कि धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरने की उम्मीद है, ताकि इसे एक ऐसी कक्षा में स्थापित किया जा सके जहां पेरिलियन यानी कि वो चांद से निकटतम बिंदु जो कि 30 किलोमीटर है और एपोलियन यानी कि चांद से सबसे दूर का बिंदु जो 100 किलोमीटर है। इसरो ने यह भी कहा है कि यहीं से 23 अगस्त को यान की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा।